हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। ये दो सेंटेंस के साथ शुरुआत करते हैं। होप आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ये टेस्ट 5 है। इससे पहले मैंने टेस्ट 3 तक किया है अपलोड इसी चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोज़। टेस्ट 4 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जियोग्राफी पढ़कर हम थोड़े बोर हो गए थे। वो जियोग्राफी का टेस्ट है, वो बाद में करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाट्य शास्त्र। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। इसका बहुत 1 एंड 2 है। नाट्य शास्त्र से रिलेटेड 2 सेंटेंस दिए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। इट इज़ अ ट्रीटाइज ऑन द आर्ट ऑफ द ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। इट इज़ रिटन बाय द भारत मुनि। नाट्य शास्त्र के बारे में ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे डिस्कशन में दिया है द अर्लीस्ट ट्रीटाइज ऑन द डांस अवेलेबल टू अस, भारत मुनि नाट्य शास्त्र। द सोर्स ऑफ द बुक ऑफ द आर्ट ऑफ द ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द वीराशैविज्म। आपको जैसा प्रोनाउंस कर सकते हैं वैसा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। आपको नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा नॉट करेक्ट है वीराशैविज्म से। ठीक है, इट इज़ स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। इट इज़ क्वेश्चन द थियरी ऑफ द रीबर्थ। या फिर थर्ड है, इट एंडोर्स द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। ये गलत है, सी। एंड फोर्थ है, इट अलाउड द री मैरिज ऑफ द विडोज। यहाँ पे ये एंडोर्स नहीं करता था टीचिंग ऑफ द जैनिज्म, ये इनकरेक्ट है। यही इसका आंसर है। वीराशैविज्म स्ट्रांगली आर्ग्यू करता था इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्वेश्चन करता था थियरी ऑफ द रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म का के लिए, अलो करता था री मैरिज ऑफ द विडोज़, जो विडोज़ होती थी, विधवा होती थी, उसको री मैरिज के लिए अलो करता था वीराशैविज्म। बट ये एंडोस नहीं करता था टीचिंग ऑफ द जैनिज्म का। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। 12th सेंचुरी में हुआ था यहाँ पे एमर्जेंस ऑफ द न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाय द ब्राह्मणा नेम बासवना 12th सेंचुरी 1106 से लेकर 68। और उनके जो फॉलोअर थे उन्हें वीराशैवाज बोलते हैं, वीराशैवाज, हीरोज ऑफ द शिवा। और लिंगायतस, वियरर्स ऑफ द लिंगा, आर्ग्यू करते थे इक्वालिटी ऑफ द होल ह्यूमन बीइंग अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज़। ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थे, जो कास्ट एंड जो इल ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड मैरिज, उसके खिलाफ थे। उन्होंने क्वेश्चन किया था रिबर्थ, थियरी ऑफ द रिबर्थ। एक मिनट। जो लिंगायत है इंकरेज करता था सर्टन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव इन द धर्मशास्त्र सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ द विडोज़। ये मिलिटेंटली अपोज करते थे जैनिज्म, द रिलीजन ऑफ द डोमिनेटेड कर्नाटका इन द 12th and 13th सेंचुरी। इंटरेस्टिंगली जो बालूर इंस्क्रिप्शन है वो कहता है यहाँ पे Jainism was repeated and was by the large scale destruction of the Jain Basardis temples, and in later example are also reuse the whole scale conversion of the Jain temples. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा यहाँ पे कॉज नहीं है बताना है आपको। अलेक्जेंडर इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। अलेक्जेंडर इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये नहीं है। स्प्रेड ऑफ द आयरन टूल्स एंड वेपन्स इन द आउटलाइंग एरियाज, हाँ ये सही है। ब्राह्मणिकल रिएक्शन अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द अशोका एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ओविंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूज आर्मी। आपको कौन सा नहीं ये पूछा है? ये है अलेक्जेंडर इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ये है, डिक्लाइन हुआ था मौर्यन डायनेस्टी 235 BC में, वाज रैदर रैपिड फ्रॉम द डेट ऑफ द अशोका। और यहाँ पे 326 BC में अलेक्जेंडर इन्वेट किया था इंडिया में आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर इंडस एडवांस टुवर्ड्स द तक्षशिला। ठीक है,
डिक्लाइन के यहाँ पे रीज़न बताए। वन ऑब्वियस रीज़न, इट वाज द सक्सेशन ऑफ द वीक किंग्स, जो वीक राजा हुए उसके बाद में पार्टीशन ऑफ द एम्पायर इनटू टू। उसके बाद यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द अशोका, है ना, मतलब उन्होंने धम्म, मतलब वो कौन सा धर्म लिया था उन्होंने, बुद्धिस्ट की तरफ, मतलब उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन था। एंटोगनाइज द ब्राह्मण्स ऑफ हिज एम्पायर और ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ये भी एक यहाँ पे रीज़न बताए हैं। ऑपरेशन रूल इन प्रोविंसेस, ऑल्दो बिंदुसारा एंड अशोका टुक मेजर्स टू कंट्रोल द ब्यूरोक्रेट्स, दिस फेल्ड टू चेक द ऑपरेशन इन द प्रोविंसेस, नेग्लेक्ट किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। सो ये सारे रीज़न बताए हैं। स्प्रेड ऑफ द न्यू मटेरियल नॉलेज इन द आउटलाइंग एरियाज, सो ये सारे रीज़न हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल नंबरिंग प्लानिंग के बारे में आपको करेक्ट बताना है। 2 ऑप्शन दिए। सो फर्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द यूज़ एंड असाइनमेंट ऑफ द नंबर टू टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया, सो ये सही है। रिसेंटली न्यू नेशनल नंबरिंग प्लान वॉज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये नहीं, ये गलत है, सेकंड गलत है। सो 4 का यहाँ पे ओनली 1 यहाँ पे सही है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल नंबर जनरली कंप्लाइज विद द रिलेवेंट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन स्टैंडर्ड्स सेक्टर ITU-T रिकमेंडेशन है उनका, ठीक है। रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिकमेंड किया है दैट अ न्यू नेशनल नंबरिंग प्लान बी इशूड एट द अर्लीस्ट सो दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर कैन बी प्रोवाइडेड टू एवरी सब्सक्राइबर इंडिया, सो दैट्स वाई सेकंड इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ख्याल्स और म्यूजिक, और ख्याल म्यूजिक के बारे में यहाँ पे करेक्ट बताना है। 3 आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है, द म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ द ख्याल आर कॉल्ड कव्वालीज, नहीं, ये गलत है। पुराबी is the slower variety of the ख्याल and पंजाब स्टाइल इज़ फास्टर वेराइटी ऑफ ख्याल, ये भी गलत है। थर्ड है, ओरिजिन ऑफ द ख्याल वॉज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। 1 मिनट, ऑप्शन सी थर्ड सही है यहाँ पे, ठीक है। ओनली 3 यहाँ पे सही है। ख्याल के बारे में यहाँ पे कहाँ से डिराइव हुआ, ये डिराइव हुआ पर्शियन, जो पर्शियन से यहाँ पे डिराइव हुआ। Means idea or imagination, origin of this style was attributed to अमीर खुसरो, स्टेटमेंट 3 यहाँ पे करेक्ट था। प्रोवाइड करता है ग्रेटर स्कोप फॉर द इम्प्रोवाइजेशन, और यहाँ पे जो इसका बेस है ऑन द रिपर्टायर ऑफ द शॉर्ट सॉन्ग रेंजिंग फ्रॉम द 2 to 8 लाइन्स हैं। दिस सॉन्ग्स और कंपोजिशन आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ बंदिश, जिसे बंदिश बोलते हैं, ठीक है। मेजर घराना यहाँ पे दिया है ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा और भिंडी बाजार घराना। ग्वालियर घराना इज़ द ओल्डेस्ट है एंड पंजाबी पूर्वी एंड पंजाब स्टाइल आर द वेरिएंट्स इन द ठुमरी, दैट्स वाई सेकंड भी गलत है, 1 भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। In the context of the recent menace caused by the swamps or the desert locusts, consider the following statement, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। Locusts are the species of short horn grasshopper, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड है, they are primarily found in the tundra grassland of Eurasia, सेकंड इनकरेक्ट है यहाँ पे, ये अफ्रीका के रीजन से ऐसे आए थे, अभी न्यूज़ में था ये लोकस्ट, सो इसका 1 सही है, ओनली 1, ये सही है यहाँ पे। द डिज़र्ट लोकस, ये साइंटिफिक नेम दिया है, आप पढ़ लेना। इनहेबिट्स ड्राई ग्रासलैंड, जो डिज़र्ट होते हैं अफ्रीका टू पंजाब, इन्होंने मतलब 1500 मीटर 5000 फीट तक ये मतलब वहाँ पे उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बिल्डिंग लोटस महल एंड महानवमी डिब्बा वॉज नोटेबल फीचर इन द किंगडम ऑफ, सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो ये विजयनगरा एम्पायर की बात हो रही है। लोटस महल एंड महानवमी डिब्बा वॉज द नोटेबल फीचर इन द किंगडम ऑफ विजयनगरा, तो 7 का ए है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सित्तान वसल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आप अपने हिसाब से इसे प्रोनाउंस कर सकते हो।
सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सित्तान वसल पेंटिंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दो ऑप्शन दिए हैं। दिस पेंटिंग्स वेयर पैट्रोनाइज बाय द पांड्याज, हाँ ये सही है। दिस पेंटिंग वेयर डन ऑन द सीलिंग ऑफ द बुद्धिस्ट श्राइन्स, ये इनकरेक्ट है। 8 का ए सही है, क्वेश्चन नंबर 8। यस, यहाँ पे दिया है उसका सही आंसर, ठीक है। पांड्याज के जो ड्यूरेशन था उस टाइम पे तिरुमल्लाईपुरम केव्स एंड जैन केव्स एट द सितान वसल आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द मुराल पेंटिंग, दैट्स वाई 1 करेक्ट था, ठीक है। सितान वसल पेंटिंग आर द विजिबल ऑन द सीलिंग ऑफ जैना श्राइन्स इन द वेरांडाज जो होते हैं गैलरी, ऑन द ब्रैकेट ऑन पिलर्स ऑफ द वेरांडा सीन ड्यूरिंग द फिगर्स सेलेस्टियल निम्स। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। दो स्टेटमेंट दिए, इक्ताज वेयर एडमिनिस्ट्रेड बाय मुक्तीज, हाँ ये सही है। इक्ताज वेयर मेड हेरिडिटरी बाय द सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, हेरिडिटरी है मतलब वो उनके पिताजी से या फिर उनकी फैमिली से, जो उनके पूर्वज थे उनसे, मतलब वो यहाँ पे बाय सुल्तान ऑफ फिरोज शाह तुगलक ने ये बनाए थे। सो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 9 का सी है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे, विच ऑफ द मटेरियल गिवन अबोव वेयर यूज बाय द हरप्पन फिगर्स एंड स्कल्पचर। हरप्पन जो ड्यूरेशन था, हरप्पन का जो काल था, पीरियड था, सो इसमें से ये मटेरियल में से कौन से फिगर्स एंड स्कल्पचर की बात हो रही है यहाँ पे। स्टीटाइड, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, ये हरप्पन फिगर्स एंड स्कल्पचर में यूज़ किए गए थे क्या, ऐसा पूछा है। सो हाँ ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 1, 2 एंड 3। सो ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो इसी तरह मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आपको भी थोड़ा वीडियो कंफर्टेबल हो सके देखने के लिए। काफ़ी बड़ा वीडियो करने के बाद में फिर वो दिक्कत जाती है, पूरा वीडियो देखते नहीं है। सो इसलिए मैं 10 क्वेश्चन, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाने होंगे सो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।